Hello everyone, welcome back to Chahan Academy. So guys, today we are going to start a very important topic, that is data interpretation और DI, राइट। तो हमारे हर एग्जाम्स में, हर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, उसमें आपका DI जरूर पूछा जाता है, चाहे प्री लेवल का एग्जाम हो या फिर मेंस लेवल का एग्जाम हो, ठीक है। बैंकिंग की बात करी जाए तो प्री में आपके पास जो क्वांट सेक्शन होता है उसमें एटलीस्ट 2 DI तो हमारे पास पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और हर एक DI में 5 क्वेश्चंस होते हैं। इट मीन्स 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35 वी आर हैविंग फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन। SSC CGL की बात करी जाए उसमें भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्री में, ठीक है, मेंस में भी होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी हो, ठीक है, बैंकिंग हो या SSC हो या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल का एग्जाम्स हो, टीचिंग एग्जाम्स हो, सारे एग्जामिनेशन में आपका DI पूछा जाता है। तो ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक, ये हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन, और उसमें अभी हम अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अभी हम कर रहे हैं लाइन चार्ट, ठीक है। आपके पास एक लाइन दी गई है और इस पर कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया ये लाइन चार्ट का, इसमें दिया, देखो क्या दिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग एट वेरियस सिटीज ऑफ कंपनी ए, ठीक है। यानी कंपनी ए के हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज हैं जो अलग अलग सिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या डिनोट करा गया है, दिल्ली, मतलब सिटीज। देखो ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए गए हैं, देखो 100, 150, 200, 250, 300 एंड 350। और जो एक्स एक्सिस है उस पर सिटीज़ को डिनोट करा गया है। तो देखो यहाँ पे जो दिल्ली है, दिल्ली की कॉरस्पॉन्डिंग वी हैव नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 200। सिमिलरली देखो पटना में वी हैव, देखो अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पटना में कितने लोग काम कर रहे हैं। सी, आपने पहले ये चीज़ कैलकुलेट करनी है कि यहाँ पे कई बार आपको यहाँ पे देखो 100 और 150 के बीच में आपके पास देखो कितने गैप्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 गैप्स। इट मीन्स 5 गैप इज इक्विवेलेंट टू 50, राइट, ठीक है। 100 और 150 तक कितना हो गया, 50। यानी जो 5 गैप्स है यहाँ पे वो 50 एम्प्लॉयज़ को डिनोट कर रहा है। इट मीन्स 1 एम्प्लॉय इज इक्वल टू 1 गैप इज इक्वल टू 10 एम्प्लॉयज़, राइट। तो यहाँ से ये जो गैप हो गया वो 10 एम्प्लॉयज़ के बराबर है। वन जो सब यूनिट है आपके पास, इट मीन्स यहाँ अगर ये चीज़ 100 है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ तक कितना हो गया भाई, 120 हो गया, ठीक। तो पटना में हमारे पास कितना हो गया, 120 हो गया। कोलकाता में कितना हो गया, 300 हो गया। जयपुर में कितना हो गया, देखो 150 और ये +1 यानी 160। सिमिलरली इन नोएडा वी हैव 220, ठीक है। ये तो आपने क्विकली गो थ्रू करना है कि क्या डेटा गिवन है। अभी हम इस डेटा को नोट नहीं करेंगे, देखो क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे और क्वेश्चन के बेसिस पे हम डेटा को देखेंगे। देखो पूछा क्या गया, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग एट ऑल द सिटीज ऑफ कंपनी ए, ठीक है। अब सारी कंपनी की सारी सिटीज़ में अगर हम एम्प्लॉयज़ को कंसिडर करें तो ऑन एन एवरेज क्या नंबर है, ठीक। तो एवरेज का फॉर्मूला पहले हमें पता होना चाहिए। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काउंट करना पड़ेगा, हर सिटीज़ में कितने, और नंबर ऑफ सिटीज़ से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे कितने हैं, 200, यहाँ कितना हमारे पास 100 + 20 दैट इज 120। देखो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है 300 और यहाँ पे 160, दिस इज 220। अब इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट तो हमारे पास 0 हो जाएगा। 6 + 2 + 2 यानी 10, सो कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10 यानी 1000 हो गया। अब 1000 को हम कितने से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज नंबर ऑफ सिटीज, हियर वी हैव 5, सो इट इज डिवाइडेड बाय 5, सो 5 2 = 10 and 2 zeros, it means 200 employees on an average each city we have 200 number of employees. It means
option number C, that is 200 will be the correct answer. Now next question we have, what is the respective ratio of the total number of employees working at Noida to total number of employees working at Jaipur? Means simply we have to find the number of ratio of employee नोएडा टू जयपुर. नोएडा में कितने काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं? वी हैव 220 divided by number of people working at Jaipur, we have 160. So 0 cancel out this, 2 11 जा 22, 2 8 जा 16. It means the ratio आ गया आपके पास 11:8. That is option number D, that is fourth. 11:8 will be the correct answer. Next question. So next question we have, the number of employees working at Patna is what percent of the number of employees working at Jaipur? पटना में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो जयपुर के कितने परसेंटेज, ठीक है. इट मीन्स आपको क्या निकालना है, पटना इज़, यानी हम कह सकते हैं सिंपली पटना इज़ व्हाट परसेंट ऑफ जयपुर. इट मीन्स P/J मल्टीप्लाइड बाय 100. दिस इज कॉल्ड, ठीक है. अगर ये पूछा जाए कि जयपुर में कितने परसेंट है पटना की, तो इसका रिवर्स करना पड़ेगा, J/P मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक, तो पटना में कितने लोग हैं हमारे पास यहाँ पे 120, एंड जयपुर में कितने हैं 160. जयपुर में हमारे पास 160, ठीक है. देखो अगर इसको कैलकुलेट इंटू 100 ये आता है, अगर सिंपली 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3/4 अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 25 टाइम, और 25 3 जा 75 आ जाएगा. और 3/4 हमारा जो रेशियो आ रहा है 3/4, और 3/4 का मीनिंग क्या होता है 75%. इट मीन्स पटना में जयपुर के 75% लोग काम करते हैं. पटना में जयपुर में जितने भी लोग हैं उसका 75% हमारे पास पटना में. दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 75% विल बी द करेक्ट आंसर. See, next question we have, if the number of employees working at Delhi is increased by 30%, then what will be the difference between the number of employees working at Delhi and at Noida? देखो दिल्ली में अगर हम 30% एम्प्लॉयज़ बढ़ा दें, ठीक है, 200, दिल्ली में कितने लोग हैं 200. अब देखो 200 का आपने अगर 30% निकालना है, तो आपने क्या करना है परसेंटेज निकालने के लिए, ये मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स जब कराऊंगा, परसेंटेज जब पढ़ाऊंगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है. 20 × 30 कर लो आप, परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगे. इट मीन्स 2 × 30 कितना हो जाएगा 60. इट मीन्स 200 का 30% कितना हो जाएगा 60. तो भाई दिल्ली में अगर हम 30% लोग इंक्रीज़ कर दें, इट मीन्स 60 लोगों को इंक्रीज़ कर दें, तो कितने हो गए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वी हैव 260. अब ये पूछा गया है, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ दिल्ली एंड नोएडा. दिल्ली और नोएडा का अब क्या डिफरेंस हो जाएगा, तो नोएडा में कितने लोग हैं हमारे पास 220, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, दिस इज 40. इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 40 विल बी द करेक्ट आंसर. Now next question we have, the number of employees working at Kolkata is what percent of total number of employees in company from all the cities. ठीक है, मीन्स कोलकाता में कितने परसेंट लोग काम करते हैं, किसके, सबको मिला के. देखो सबको जब हम ऐड कर रहा था तो कितना आया था 1000 आया था. तो ये 1000 का कितना परसेंट है जितने लोग कोलकाता में काम करेंगे. देखो ये कितना है 300, कोलकाता में 300 है हमारे पास, और टोटल मिला के कितना है 1000. आप दिस इज देखो जस्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि भाई इसका 10% कितना होगा 100 होगा, तो 10 का परसेंट 3 टाइम्स 300, ठीक है, तो 10 का 100 का 3 टाइम्स 300. इट मीन्स जो 300 हो गया वो 1000 का कितना हो गया 30% हो गया. ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 30% विल बी द करेक्ट आंसर. तो इस तरीके से हमने इस लाइन चार्ट पे 5 क्वेश्चन सॉल्व करें. देखो इस जो पाई चार्ट, ये जो लाइन चार्ट है, ये अगर हम इसके लेवल की बात करें तो इजी लेवल का था, ठीक है. बैंकिंग में जो प्री में होता है इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. वहाँ पे इश्यू ये होता है कि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, राइट. अगर हम यहाँ पे सबको ऐड कर रहे हैं तो ओरली ऐड करना पड़ेगा. वहाँ पे वी हैव जस्ट 20 मिनट्स टू सॉल्व
35 क्वेश्चंस फॉर ईच सेक्शन। ठीक है, आपको बैंकिंग का एग्जामिनेशन का जो क्राइटेरिया वो तो पता ही होगा कि टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 1 आवर होता है, 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, और टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, 35 मैथ्स, 35 रीजनिंग एंड 30 इंग्लिश। सो वी हैव जस्ट 20 मिनट्स टू सॉल्व 35 क्वेश्चंस। तो आप एनालाइज कर सकते हो कि भी 5 क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास कितने मिनट्स हैं। वी हैव जस्ट 2 और 3 मिनट्स टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस। सो अगर हम टाइम लिमिट की बात के हिसाब से देखें तो ये पज़ल उतनी आसान नहीं है, बट अगर हम टाइम लिमिट हटा दें तो ये पज़ल आपके लिए बहुत ही ईजी है, कोई भी सॉल्व कर सकता है, कोई 6 क्लास का बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, बट आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी, आप कितनी स्पीड से वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये था हमारा लाइन चार्ट का क्वेश्चन। आगे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे, हम पाई चार्ट भी करेंगे, बार ग्राफ भी करेंगे, और भी बहुत सारे टाइप्स के करेंगे। ये इजी लेवल का था क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के भी करेंगे, और मेंस लेवल के भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe the channel. Thank you.